नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हमारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवां पहुंचा है पलवल विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक करण सिंह दलाल। जी हां, पलवल विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता दें, करीब 2 लाख मतदाता यहां हैं। जाट बहुल ये एरिया है। इसके अलावा राजनीतिक इतिहास की बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली जो राजनीतिक गिरफ्तारी थी वो पलवल रेलवे स्टेशन पर ही हुई थी। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी सेवा आश्रम की आधारशिला यहां रखी और पंचवटी एक प्रसिद्ध मंदिर यहां है, जहां हर मंगलवार को एक मेला सा लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी राजनीतिक और ऐतिहासिक धरोहर संभाले पलवल अभी भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। चाहे बिजली की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, चाहे पानी निकासी की बात करें, जाम की बात करें, जो ये समस्याएं हैं अभी भी पलवल को घेरे खड़ी हुई हैं। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पलवल के विधायक करण सिंह दलाल। दलाल साहब के बाबत आपको बता दें कि छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति की शुरुआत कर दी थी। छात्र संघ के वो प्रधान रहे। पलवल की बात करें चाहे गुड़गांव की बात करें, 91 में वो पहली बार पलवल से इलेक्शन लड़े और जीते। इसके बाद 1996 में दोबारा विधायक बने और उसके बाद कई अहम मंत्रालय उनके पास रहे। 2000 में उन्होंने कांग्रेस का रुख किया, जीते, लगातार 4 बार विधायक बने और फिर 2014 में मोदी लहर के बावजूद 6500 मतों से बीजेपी के प्रत्याशी को उन्होंने मात दी। जी हां, करण सिंह दलाल जनता दरबार लगा रहे हैं ईटीवी पे। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है कि 20 साल करीब लगातार आप रहे, अब आपको पलवल की जनता ने चुना है। ये दिक्कत क्या है? पलवल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव अब भी है। पलवल की जनता आपको लगातार बार बार चुनती रही और आप जनता की अनदेखी करते रहे। क्या काम हुआ? इसका सोलंकी साहब, सबसे जो एक आपके सवाल का बेहतर जवाब हो सकता है वो ये है कि जब पहली मर्तबा इस इलाके के सभी बिरादरियों के लोगों ने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे विधायक बनाया, तो उन दिनों सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ये थी कि हम हरियाणा की पहचान से अलग थलग पड़े हुए थे और इस हरियाणा में अपने इलाके की पहचान बनाना एक बहुत बड़ा काम था, जो मैंने अपने इलाके के लोगों की मदद से इस हरियाणा के अंदर संघर्ष किया, हरियाणा के नेतृत्व को चुनौती दी और अपने इलाके की दुख तकलीफ़ों को हरियाणा की विधानसभा में हरियाणा के लोगों के सामने जब हमने रखना शुरू किया, हमारी पहचान बनना शुरू हुई। पहचान बनी दलाल साहब, लेकिन जो ये परेशानी है लोगों की, जो चाहे वो बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, जाम की बात हो, पानी की बात हो, ये सारी चीज़ें तो हैं। ऐसी पहचान का क्या करें लोग? ये जो आज आप पलवल को देख रहे हैं, जब मैं विधायक बना था तो उस वक्त हमारे पलवल शहर की जो स्थिति थी वो एक गांव जैसी थी जी। तो हमने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर के हमने प्रयास किया, एक शहर का दर्जा हासिल किया, फिर पलवल को ज़िला बनाया और ज़िला बनाने के बाद यहाँ राजकीय महाविद्यालय, रेलों के पुल, जहाँ कहीं जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन ये जो सच्चाई है कि ज़िला बनने के बाद हमारे शहर की आबादी भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और जितनी हमारी आबादी है उस आबादी के लिहाज से वाकई अभी हमारी बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो पूरा नहीं हो सकी हैं। उसका कारण ये रहा कि मैं लगातार सत्ता में नहीं रहा और सत्ताओं को जो हरियाणा में जो भी हुकूमत हुई, पिछले 10 साल से हुड्डा की सरकार रही बीजेपी से पहले, और हुड्डा सरकार में जो आपकी शख्सियत और हैसियत रही वो सब जानते हैं। बावजूद इसके पलवल की अनदेखी होती रही। देखिए, इलाकों की अनदेखी का इल्ज़ाम तो लगता ही रहना चाहिए, लेकिन जैसा हमारा इलाका इस हरियाणा के एक कोने में हम उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं
और चंडीगढ़ में बैठी हुई हुकूमत को पलवल तक लाना और अपनी दिक्कतों को उनके सामने रख करके फिर वहाँ से खजाने से पैसा लाना ही पहाड़ जैसा काम है। और उस लिहाज से लेकिन हालांकि अब ये स्थिति नहीं है। दीपक मंगला जी कहते हैं, बड़ी लंबी लाइन फहरिस्त उन्होंने दी काम की कि 1.5 बरस में, आप तो 20 साल के करीब रहे और ये 1.5 बरस और हो गए। तो ये स्थिति है। वो कहते हैं कि चाहे 4 लेन की बात हो, चाहे पानी निकासी के लिए 4.5 करोड़ की योजना की बात हो, चाहे उन्होंने बाकायदा एलिवेटेड जो फ्लाईओवर है उनकी बात हो, खादर रोड पे जो 4 लेन का काम है उनकी बात हो, ये 40 साल पहली पुरानी जो पानी पीने की समस्या थी उन्होंने ऊपर पानी पहुंचा दिया। वो तो इतनी लंबी फहरिस्त गिनवा देते हैं काम की, आप 20 साल में नहीं गिनवा पा रहे कुछ काम। ये जो काम हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने श्रेय ले रहे हैं, ये जनता बैठी है, तमाम इलाका जानता है, सारे के सारे काम जिन्होंने गिनवाए तो मेरे ही किए हुए काम है सारे के सारे। तो फिर ये जब आपने किए थे तो पब्लिक तक तो पहुंचे नहीं, फिर वो श्रेय कैसे ले रहे? नहीं, वो अगर श्रेय उनका होता तो चुनाव जीत जाते। तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो बगैर जीते ये काम कर दिया। दलाल साहब तो इतने 5 बार बनने के बावजूद इतना काम नहीं कर पाए। नहीं, ये काम कौन सा कर दिया उन्होंने? ये जो काम उन्होंने गिनवाए तो मेरे किए हुए हैं। बड़ौली में कॉलेज की बात हो, वो कह रहे हैं वहाँ मंजूर करवाया है। नहीं, मंजूर करवाया, लेकिन आज तक वहाँ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। अभी तक तो बड़ौली के अंदर कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हुए 1.5 बरस हो चुका है, लेकिन अभी तो वहाँ कोई जमीन अधिग्रहण का भी काम नहीं हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो हमारी सरकार के किए हुए या जो घोषित जो हमारे योजनाएं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों दुर्भावना से भेदभाव की नीति को अपनाते हुए हमारे चलते हुए कामों को रोका हुआ है। चलते हुए कामों को रोका हुआ है सरकार ने। जी दलाल साहब, कई सारे आरोप लगते हैं आप पर। प्रदेश की सियासत में जब भी कोई बड़ी बात होती है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका रोल ज़रूर आता है। चाहे हाल ही की राज्यसभा की बात करें, जो प्रकरण हुआ राज्यसभा का, जिस तरह से पूरे देश में ये छा गया, उसमें भी कहते हैं लोग कि करण सिंह दलाल उस स्क्रिप्ट के बड़े किरदार हैं। देखिए, ये हमारे इलाके का सौभाग्य है कि इस हरियाणा की राजनीति में हमारे इलाके की कोई पहचान है और लोग इस तरह की पहचान राज्यसभा में अगर गड़बड़ी हुई है तो दलाल साहब का भी कुछ है उसमें। नहीं, जो आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार के होते हुए जो हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को शर्मिंदगी का मुकाबला करना पड़ा है, ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। उनकी हुकूमत के होते हुए इस तरीके से पेन बदलना, शाही बदलना, ये कोई छोटी बात नहीं, ये सरकार की साजिश थी। उन्होंने इस साजिश को अपने सरकार साजिश करती रही, आप विपक्ष में रहे, आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं पूरे देश में, और आप देखते रहे। देखिए, वो जहां विधानसभा में वोट डालने का मामला था, वहां बेनकाब कीजिए ना। साजिश हुई है तो सरकार को बेनकाब कीजिए, आपका फर्ज बनता है, जनता के सामने लाइए, आप विपक्ष में हैं। सरकार की इस साजिश को मैंने पिछले दिनों अखबारों में बेनकाब किया है, और मेरी एक भी बात का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि विधानसभा के अंदर केवल मात्र 90 विधायकों का वोट पड़ना होता है, और 90 वोट पड़ने में भी अगर 14 वोटों के विधायकों के वोट खराब हों, वो भी कांग्रेस के। नहीं, ये कौन कहता है कांग्रेस के? ये तो कोई नहीं कहता। कह रहे हैं? नहीं, वो अभी कोई देख ही नहीं सकता। अपना वोट डालने के बाद आप खुद भी नहीं कह सकते ये वोट मेरा है, क्योंकि उसमें कोई पहचान नहीं होती। हाँ, इसी चीज का फायदा उठाया गया ना दलाल साहब। वो फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने हरियाणा के लोगों को कलंकित किया है कि मात्र एक सीट जीतने के लिए विधायकों को अपमानित किया है। शाही बदलना, पेन बदलना, ये बिना हुकूमत के नहीं हो सकता। दलाल साहब, एक और आरोप लगता है झूठे मुकदमों का आपके ऊपर। कह रहे हैं कि करण दलाल जी के घर से फोन आ गया तो किसी पे भी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये स्थिति रही पलवल में, जो ये आरोप लगता है। हमारे विरोधी हैं वो मेरे बारे में तरह तरह के प्रचार करते हैं, और झूठे मुकदमे बनाना ये हमारा काम नहीं है, ना ही झूठे मुकदमे बनना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि अगर इस इलाके में कोई व्यक्ति इलाके की शांति भंग करता हो, कोई शरीफ या गरीब आदमी को तंग करता हो, या गुंडागर्दी के दम पर भले आदमियों का जीना हराम करता हो, तो ऐसे गुंडे बदमाशों का इलाज समय समय पर हमने ज़रूर किया है, और वो आगे भी करते रहेंगे। चाहे चौटाला साहब की बात हो, जब आप जब बदला लेने पे आता है, चाहे वो किठवाड़ी रोड पे जो जनता है उसका जो आपके गांव का ही है,
वो अब तक रास्ता 20 साल में नहीं बनता है, सरकार में भी आप लोग रहे, तो इस तरह की स्थिति बनती रहती है। नहीं, ये अब सोलंकी साहब मुझे नहीं पता आपको ये बातें किसने बताई हैं। मैं अपने गांव को लोगों से ही छोड़िए, पूछा है हमने, लोगों से जाना। आज तो हमारी सरकार ही नहीं है, आज हमारी सरकार भी नहीं है, बल्कि सरकार जानबूझ करके, क्योंकि वो रास्ता मेरे गांव से गुजरता है, तो जानबूझ करके उस सड़क को नहीं बनने दे रही है। अब जब थे तब क्यों नहीं तब बनवाया? तो मैंने ही बनाई थी सड़क, अलीगढ़ के पुल तक एक इतनी बड़ी सड़क और इतना बड़ा बजट हमने दिया था, और उस सड़क का निर्माण मैंने ही कराया था, ये तमाम इलाका जानता है। नहीं, निर्माण तो कराया, लेकिन वो बची क्यों नहीं रही? फिर कैसा नहीं, निर्माण वो था? 1 किलोमीटर का टुकड़ा मेरे गांव से पहले जो नहीं बन रहा है, वो तो ये सरकार नहीं बनने दे रही है, क्योंकि वो सड़क मेरे गांव से जाती है। और ये रहीमपुर बैराज का जो मामला है, ये आप बरसों से ये लगातार लोगों को कहते रहे कि वहाँ बैराज बनाएंगे। आपने बाकायदा उसका हुड्डा साहब के साथ रैली भी की, वहाँ शिलान्यास भी करवाया, वो स्थिति भी नहीं बन पाई, वो भी एक वादा ही रह गया बस। बैराज बनाने का हमारा सपना है, हमारा ऐलान है। अब की दफ़ा हमारी सरकार नहीं आई, वरना तो ये जो यमुना के ऊपर बैराज बनाना आने वाले समय में हमारा पलवल ही नहीं बल्कि मेवात तक के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो ये तो लोगों की ज़रूरत है, तो फिर सरकार पर दबाव बनाइए, बनवाइए। इस सरकार में विधानसभा के अंदर सवाल लगा करके, विधानसभा के अंदर जब मैं बोलता हूँ तो अपनी बात हमेशा यमुना के ऊपर बैराज बनाने से हम शुरू करते हैं, और हमारा जो पार्टी का घोषणा पत्र था उसमें हमारा ऐलान था अब की दफ़ा कि अगर हमारी हुकूमत बनेगी तो हम ज़रूर यमुना के ऊपर बैराज बना करके अपने इलाके के आने वाले समय के लिए पानी का बंदोबस्त ठीक रखने के लिए बैराज ज़रूर बनाएंगे। और अभी भी हमारा संकल्प है, भगवान कभी भी हमें मौका देगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, और इस सरकार पर भी हम दबाव बनाते रहेंगे। लेकिन ये सरकार केवल बातें बनाती है, ये सरकार झूठी घोषणाएं करती है, इसके अलावा इस सरकार की कोई उपलब्धि इस 1.5 वर्ष के अंदर हमारे इलाके के अंदर नजर नहीं आती। दलाल साहब ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस की बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें, तो पलवल हलके के विकास के लिए उन्होंने जितनी कोशिश की वो किसी ने नहीं की। भाजपा के अगर काम की बात करें, बीजेपी सरकार के काम की बात करें, तो वो केवल बातें हैं और बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। दलाल साहब मंझे हुए, बेबाक और दबंग राजनीति के खिलाड़ी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद उनकी जनता खुद उनसे रूबरू होगी, यहां की समस्याएं रखेगी, क्या कुछ जवाब देते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये जो अपने यहाँ पे पृथले हल्का में इंडस्ट्रीज ओपन हुई हैं, दलाल साहब, ना तो यहाँ पे फ्रेशर को लिया जाता और ना यहाँ पे लोकल बच्चों को लिया जाता, ऐसा क्यों? क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपति सरकार को अपनी जेब में रख करके चलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है, और जनता दरबार लगा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पलवल के विधायक करण सिंह दलाल। उनकी जनता उनसे रूबरू है, यहाँ की क्या समस्याएं वो जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे लाइट की इतनी समस्या है सारे शहर में, पूरे शहर में लाइट 2 दिन पीछे गायब रही, और अभी भी यानी कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का यही नहीं पता होती कितने कट लगेंगे दिन में। जी विधायक जी, बिजली नहीं रहती है आपके हल्के में? ये वाकई तमाम हमारा शहर और देहात बिजली ना होने की वजह से परेशान का सामना कर रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा में बिजली की कमी नहीं है, लेकिन ये सरकार जानबूझ करके इस इलाके के लोगों को दंडित कर रही है। क्यों जानबूझ करके हमें बिजली में कटौती ये हमारे इलाके के अंदर आपके इलाके से क्यों? क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं सरकार की पोल खोलता रहता हूँ, विधानसभा के अंदर जनता से निकालते हैं, यही हो रहा है। तो विधायक जी सवाल ये है कि परेशानी तो ये भी गिना रहे हैं, परेशानी आप भी गिनाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? समाधान क्या है इसका? समाधान तो सरकार को राजधर्म की पालना करना चाहिए। दलाल साहब ये नसीहत दे रहे हैं सरकार को कि राजधर्म का पालन करे। यहाँ जो भेदभाव है वो हो रहा है क्योंकि वो जीते हैं। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। विधायक साहब, बिजली, पानी और सफाई की बहुत बुरा हाल है पूरे इलाके में, और लोग बिल्कुल जो है त्राही कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? पानी की समस्या, बिजली की बात आपने कही थी, पानी की समस्या, गर्मियों में बड़ी बुरी स्थिति है, और सफाई की बात कह रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों से हर ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में
जहाँ हरियाणा के मंत्री भी मौजूद होते हैं, तमाम जिला के अधिकारी वहाँ होते हैं, वहाँ ये सारी की सारी बातें, सफाई, बिजली, पानी, उसका मुद्दा हमेशा हम रखते हैं। लिख कर के भी हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी अखबारों में, विधानसभा के अंदर सवाल लगा करके भी हमने सरकार को ये बताने की कोशिश की है कि हमारे इलाके के साथ जो ये भेदभाव हो रहा है ये गलत है। चलिए, सरकार पर ये बात डाल रहे हैं कि सफाई के लिए जिम्मेवारी उनकी बनती है और वो कोताही बरत रही है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी विधायक महोदय, सरकार की हम जहाँ बात कर रहे हैं, सरकार कहती है भ्रष्टाचार खत्म किया है, स्वच्छता अभियान चालू है। मैं पूछता हूँ कौन सा ऐसा कार्यालय है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? चाहे तहसील ले लें, चाहे नगर परिषद ले लें, चाहे पुलिस थाना ले लें। ये दलाल साहब क्या हो रहा है? जर्नल ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भ्रष्टाचार लाइसेंस बनाने पर 500 रुपए, 200 रुपए क्लर्क रिश्वत ले रहे हैं और सरकार कह रही है हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। हमारी हुकूमत में हमने हमेशा जनमानस की हिफाजत की और प्रशासन के ऊपर एक दबदबा बना करके रखते थे कि वो हमारे इलाके के लोगों से भय माने और किसी के साथ बेहूदगी बदतमीजी ना करें। अब जो अभी राजेश्वर जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं, वहीं तमाम हरियाणा में और ख़ास करके हमारे पलवल के इलाके में तहसीलों के अंदर सरेआम पैसे लेकर के रजिस्ट्रियाँ होती हैं, थानों में कह रहे हैं, सरकार तो कह रहे हैं कि ई रजिस्ट्री कर दी उन्होंने। जी नहीं, आप किसी भी आम आदमी से बात करके देखिए, ई रजिस्ट्रेशन का नंबर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पैसे देने के बाद आपका नंबर आएगा, वरना आपका नंबर नहीं आ सकता। बड़ा आरोप लगाया है खट्टर सरकार, ये अपनी उपलब्धि मानती है कि उन्होंने ई रजिस्ट्री शुरू की है, लेकिन दलाल साहब कहते हैं कि स्थिति वो नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी, पलवल में एक ही सेक्टर डेवलप है, सेक्टर 2, उसमें समस्याओं का बहुत भारी अंबार है। सबसे पहले हम बात करें कम्युनिटी सेंटर की। कम्युनिटी सेंटर ज़बरदस्ती पुलिस ने घेर रखा है, CIA उसमें खुला हुआ है। पार्कों का बहुत बुरा हाल है। 96 में एक अर्बन एक्ट बना था जिसमें सुअर नहीं घूम सकते शहर में, उसमें सुअरों का बुरा हाल है। जी दलाल साहब, फिर समाधान होगा कैसे? देखिए, इस सरकार को 1.5 साल अभी बने हुआ है और इस 1.5 साल के अरसे में हमने इनसे नया कुछ भी मांगने का काम नहीं किया। जो हमने पहले इस इलाके को दे रखा है, खजाने से पैसा निकाल करके स्कीम मंजूर कर चुके हैं, टेंडर्स वगैरह उनके कॉल हो चुके थे। तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि यहाँ बहुत छुटवैये लोगों का प्रशासन के ऊपर दबदबा बना हुआ है और वो छुटवैयेपन से बाज नहीं आ रहे हैं, वो लोगों को दंडित करने में लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी का जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री की खिड़की का जो जनाजा रोज निकलता है, लोग वहाँ जाते हैं बड़ी उम्मीद के साथ कि मुख्यमंत्री खिड़की पर दरखास्त लगाएंगे, सुनवाई होगी। हमारे अनिल जी, इनके एसोसिएशन के लोग ग्रीवेंसेज कमेटी में मिनिस्टर के सामने वहाँ सुनवाई नहीं होती। उन्होंने वायदा दिया कि हम खाली करा देंगे, लेकिन आज तक खाली नहीं कराया। चलिए अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। आदरणीय विधायक जी, जाम की समस्या भी पलवल के अंदर बहुत बड़ी है। पलवल ये शहर बड़ी में बात एक उठाई कोने से दूसरे कोने पे जाने में 1 घंटे लग जाते हैं लगभग। जी। इस समस्या का भी आप निपटारा करें। और लगभग 7 दिन पहले की मैं आपको बात बताता हूं, जो यहाँ पलवल में हल्की फुल्की तूफान आया, उसकी बदौलत पलवल में हुड्डा सेक्टर 2 में जो काफ़ी खंबे गिरे, आज 2 खंबे 60 फुट रोड पे 7 दिन से बीच में पड़े हुए हैं। कल DC साहब और SP साहब दोनों साथ निकले, उस खंबे से बच के निकले, परंतु आज तक वो खंबे नहीं उठे हैं। दलाल साहब, इसकी जवाबदेही तो बनती है कम से कम प्रशासन की, आप उनसे बात कर सकते हैं, ये स्थिति क्यों है? यही समस्या को मैंने वहाँ चंडीगढ़ में रखा था कि जितने भी ये ओवरलोडेड ट्रक हैं, आज दिल्ली में उनको घुसने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, तो तमाम के तमाम हज़ारों ट्रक ओवरलोडेड यहाँ से प्रशासन की मिली भगत से हमारी सड़कों से गुजरते हैं। वो इन बात ठीक है, सड़कों के वो बात ऊपर ठीक है दलाल साहब, लेकिन जाम से छुटकारा कैसे मिले लोगों को? ओवरलोडेड ट्रक चलते हैं ना जी, जाम उनकी वजह से है। करण सिंह दलाल के होते हुए उनके पलवल में, फिर आपके होने का सबब क्या? ये जो मैं आपसे कह रहा था, ये मुद्दा जब मैंने चंडीगढ़ में उठाया तो ADGP CID को इतनी तकलीफ हुई कि उल्टा मुझे नोटिस देने की धमकी दी उन्होंने, और मैंने उनको आप डर गए? बाकायदा जवाब नहीं डरा वो, हाँ। उसने उसके बाद फिर कोई शब्द नहीं निकाला। मैंने उनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि हमारे पलवल के अंदर जो जाम लगता है, ये ओवरलोडेड ट्रक जो हज़ारों की संख्या में हर घंटे यहाँ से निकलते हैं, और तमाम जिला प्रशासन और ऊपर तक के अधिकारी इसमें रिश्वत लेते हैं, उनसे मिले हुए हैं
और हमारे इलाके के लोगों को ये जो दुख है ये झेलना पड़ रहा है। जाम की समस्या बड़ी समस्या है पलवल में, लेकिन स्थिति ये है कि दलाल साहब का कहना है कि दरअसल प्रशासन की मिली भगत है, वो चाहती नहीं कि पलवल की जनता से जो जाम का जो सरोकार है वो ख़त्म हो। अगली समस्या ले लेते हैं। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि पलवल का मुख्य रोड पुराना जीटी रोड जो कि आगरा चौक से हुड्डा चौक तक है, जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य में दोनों तरफ जो इंटरलॉकिंग टाइल लगाई जा रही है वो मिट्टी के ऊपर ही लगाई जा रही है, और दोनों तरफ जो नालियां बनाई जा रही हैं बिल्कुल समतल बनाई जा रही है, उसमें कोई भी ढलाव नहीं है। निर्माण कार्य में सामग्री लगाई जा रही है बिल्कुल घटिया स्तर की लगाई जा रही है। ये पिछले 4 रोज पहले ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में मैंने बाकायदा लिख करके दिया है जी कि ये सड़क हमारे समय में मंजूर हुई थी, और आज इस सड़क के निर्माण में एक तो इसे बहुत ऊंचा उठा करके बनाया गया है, जो कि शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा आने वाले दिनों में बारिशों में बन सकता है। दूसरा, दोनों तरफ जो टाइल वर्क हो रहा है उसमें भी बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं वो उसके अंदर ठेकेदारों से मिले हुए हैं, मनमाने तरीके से अपनी जेबें भरने के लिए उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने ये बात ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में लिख करके दी है। दलाल साहब बड़ी बात कह रहे हैं कि जो जी 4 लेन का जो काम दीपक मंगला जी गिना रहे थे उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अगली समस्या ले लेते हैं जी। मैं नगर परिषद पलवल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। 25 साल से आज तक नगर परिषद में कोई एनओसी नहीं कटी पाई, जो जायज एनओसी वो नहीं कट पाई थी। मकान बनाने के लिए अच्छा, मकान बनाने के लिए एनओसी नहीं जाती है। तो अब दलाल 1.5 साल साहब के तो अंदर 25 साल से ही हैं, ये दलाल साहब की वजह से नहीं हो रहा है क्या? नहीं, उसमें जायज का काम था दलाल साहब का, जो चीज जायज थी उसके एनओसी कटी जा रही थी। दलाल साहब ये लेकिन- तो 25 साल लेकिन पुरानी 1.5 साल से- प्रॉब्लम बता रहे हैं। आप भी सत्ता में रहे, आप तो लगातार विधायक सर, लेकिन 1.5 साल से कम से कम 1,500 एनओसी काटी गई, जो कमेटी हद में जगह नहीं है तो भी काटी गई। अब जो अवैध जगह है उन पर एनओसी काटी जा रही है। क्या है दलाल साहब ये मामला? देखिए, जो ये कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं। हमने और हमारे इलाके के सभी लोगों ने एक संकल्प 2009 के चुनाव से पहले हमने लिया था कि जब हमने जिला बनाया पलवल को, तो हमारा ये संकल्प था कि हम पलवल में नाजायज़ कॉलोनियों को नहीं पनपने देंगे। जो भी रिहायशी इलाके पलवल में आएंगे उनमें चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, पार्क होंगे, स्कूल होंगे। तो वो उसमें हमें कामयाबी मिली। हालांकि मुझे चुनाव हारना पड़ा, कई लोग मेरे से नाराज़ हुए, लेकिन जो संकल्प हमने लिया था जिसकी वजह से शहर की सुंदरता में बढ़ोतरी हुई, आज भारतीय जनता पार्टी के 1.5 साल की हुकूमत में, ये सही कह रहे हैं राकेश शर्मा जी, पलवल के अंदर फिर से नाजायज़ कॉलोनी भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिकारियों के साथ मिल करके और सरकार और प्रशासन का खौफ दिखा करके नाजायज तरीके से वही गलत सलत कॉलोनियों को अवैध कॉलोनी काटने में लगे। कहाँ काट रहे हैं? जहाँ सोना रोड हो या इधर से असावटा रोड है, लोग सरकार से मिले हुए हैं। सरकार शामिल है। बिना सरकार के कॉलोनी कटने का काम हो ही नहीं सकता। सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नाजायज कॉलोनी काटने में खुद संलिप्त हैं, उनकी मर्जी से उनके हिस्से हैं और उनके इशारों पर ही नाजायज कॉलोनियों को बनाने का यहाँ पर बड़ा तेजी से काम चल रहा है। ये बात हमने विधानसभा में और यहाँ भी इस बात को दलाल साहब ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया है। ये बड़ी बात कही है दलाल साहब ने कि अवैध कॉलोनी जिनको लेकर, हालांकि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अवैध कॉलोनियों को लेकर बाकायदा एक पॉलिसी वो बना रहे हैं, लेकिन दलाल साहब का आरोप ये है कि उन्हीं की सरकार के लोग इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। जी रखिए अपनी बात। ये जो अपने यहाँ पे पृथले हल्का में इंडस्ट्रीज ओपन हुई हैं, दलाल साहब, ना तो यहाँ पे फ्रेशर को लिया जाता और ना यहाँ पे लोकल बच्चों को लिया जाता, ऐसा क्यों? ये हमारी सरकार में निर्णय हुआ था कि जिन इलाकों में कारखाने लगेंगे उन कारखानों में उस गांव और आस पड़ोस के गांवों के बच्चों को रोजगार देना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उद्योगपतियों से मिलकर के उस पॉलिसी को समाप्त किया और आज हमारे इलाके के बच्चों को, जो हमारे अपने इलाके में कारखाने लगते हैं, नए कारखाने खुलते हैं, उनके अंदर जानबूझ करके हमारे इलाके के बच्चों को नौकरियां नहीं दी जाती, जो कि सरकार की बनाई हुई नीति का उल्लंघन है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उससे क्या फायदा है? क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपति सरकार को अपनी जेब में रख करके चलते हैं और उद्योगपतियों के इशारों पर ही इस तरह की ये बेकायदगी हमारे इलाके के अंदर हो रही है। चलिए, बड़ा सवाल उठाया है कि रोजगार जो इलाके के लोगों को मिलना चाहिए वो इन्हें नहीं मिल रहा है और इसका जिम्मेवार सीधा सरकार को बता रहे हैं दलाल साहब कि जो उद्योगपति हैं
उनसे साठगांठ है और इसलिए इलाके के जो युवा हैं उनकी अनदेखी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया, यहाँ के लोगों के, अपने इलाके के लोगों की समस्याएं सुनी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपकी समस्याओं के साथ, आपके नुमाइंदे के साथ। दोनों के समाधान की, दोनों को एक मंच देने की कोशिश होगी ताकि समाधान निकल सके। नमस्कार।